आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
आदरणीय लोखंडते आणि त्यांचे सर्व सहकारी गुरु बंधू आणि भगिनी त्याप्रमाणे सर्व संप्रदायाच्या गुरु बंधू आणि भगिनींचं हिंदू महाराष्ट्र स्वागत समितीच्या वतीने हिंदू धर्माचा की जय आपला महाराज
सगळ्या गुणबंधू पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की आपण या मिरवणुकीमध्ये सर्वांनी शिस्तीमध्ये सामील
की जय उनके साथ ही रहना चाहिए था मंदिर में जाए। आगमन झालेलं आहे. हरी बोल 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 या ठिकाणी हरिबोलचा गजर करूया आपण सर्वजण मिळून. हरी बोल हरी सर्वांनी गजर करायचा आहे. महाराजांचं आपल्या लाडक्या बाळाचे स्वागत सर्वांनी हात वर करून लावावे. कुलकर्णी तसेच वैजंतीताई खैरे, गजाननजी बारवाल, त्याचप्रमाणे राधाकृष्णजी गायकवाड, सन्मान्य महापौर सौ कलाताई ओझा, हरिभक्त परायण ॲडव्होकेट गंगाधर महाराज घुगे, श्रीधरजी वक्ते, आंधळे महाराज, दयारामजी बसय्य बंधू यांना विनंती ज्यांच्या नावात. त्याचप्रमाणे हरिभक्त परायण रुस्तुमराव काळे, पंजाबराव वडजे पाटील, शिवाजी बनकर पाटील, माणिकभाऊ गंगवाल, त्याचप्रमाणे देवजीभाई पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एकदा विनंती करतो, जे संप्रदाय संस्था संघटना समाजाचे मी सर्वतांना विनंती करतो की एकदा जोरदार काय आपण महाराजांकरता संतांकरता वाजवायचं. मी एक 5 मिनिटं आपले फक्त घेणार आहे आजच्या या कार्यक्रमात. चैतन्य महाप्रभूजी यांच्या मधुर वाणीतून आशीर्वचन आपल्याला मिळणार आहे. तसेच आजचे अध्यक्ष राम भोगलेजी आणि संत श्री श्री 1008 स्वामी हरिचैतन्य महाप्रभूजी यांचं हिंदू नववर्ष स्वागत समितीच्या वतीने आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांतजी खैरे साहेब, या वर्षीचे अध्यक्ष राम भोगले साहेब, त्याचप्रमाणे शहराचा प्रथम नागरिक महापौर
ते त्यांचं पूजन करतायत. जोरदार टाळ्या आपण वाजवायच्या. सियावर रामचंद्र भगवान की. सियावर रामचंद्र भगवान की. स्वागत आणि सत्कार आणि सन्मान होत आहे. परत एकदा जोरदार टाळ्या पण वाजवायच्या. महाराजांचा आपल्याला आशीर्वचन सुद्धा आजच्या या नवीन वर्षाच्या निमित्ताने सर्वांना लाभणार आहे. हरी बोल. सर वहिनी वहिनी पुढे वहिनी पुढे वहिनी यानंतर शिरोधार्य है, लेकिन सच मानिए मेरे हृदय का भाव आप प्यार से पहनाते हैं, मैं स्वीकार कर लेता हूं. बाकी अंदर से एक ही आवाज आती है कि मेरे हिंदुस्तान का मुकुट है, मेरे भारतवर्ष का मुकुट है कश्मीर. मेरे भारत के माथे पर हमेशा सजता रहे. भारत माता की वंदे वंदे. जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. आपके प्रेम और भावनाओं को स्वीकार करते हुए खेरे साहब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है. अभी जब समय मिलेगा तब बोलूंगा. हिंदू संस्कृति के रक्षण के लिए आपने जो महान कदम उठाया है, सबको संगठित करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित अशा व्यक्तींची या अध्यक्षपदाकरता निवड करत असतो. आमचे लोकप्रिय खासदार चंद्रकांतजी खैरे प्रभू रामचंद्राच्या चरणी नतमस्तक होऊन गुढीपाडवा हा आपला नवीन वर्षाचा शुभारंभ आहे हिंदूंचा, म्हणून छत्रपती शिवप्रभूंचं अभिवादन करून शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हीही 18 चॅनल्समध्ये त्यापेक्षाही जास्त ज्यांचे रोज प्रवचन अनेक टी व्हीमध्ये येतात ते प्रत्यक्षरूपी आपल्या इथे श्री श्री 1008 स्वामी हरिचैतन्य महाप्रभूजी आपल्या समक्ष आहेत. आणि म्हणून मी नववर्ष दिनाच्या निमित्ताने मी त्यांना कोटी कोटी वंदन करतो. त्यांना मागच्या वेळेस मी विनंती केली होती की आपण इथे यायचं आहे आणि प्रत्येक वेळेस आम्ही एका संत म्हणताना बोलवत असतो. त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं मी निश्चितपणे येईल. त्यांचे एक महत्त्वाचे कार्यक्रम सोडून सुद्धा आपल्या संभाजीनगरमध्ये या नववर्ष दिनानिमित्त ते आले, म्हणून मी त्यांना कोटी कोटी वंदन आणि आभार व्यक्त करतो. हरी बोल, हरी बोल. मला मोठा आनंद होतोय. आज माझ्या गुरुबंधू भगिनी श्री संप्रदायाच्या 5000 लोक त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. 5000 मिरवणुकीमध्ये मी मोजले सगळे. त्याचं कारण असं आहे की दिल्लीमध्ये मागच्या 15 दिवसापूर्वी 5 दिवस 6 दिवस त्या ठिकाणी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति.
सांगू कुणाला आज आनंदे आनंद झाला, आज आनंदे आनंद झाला। दोनों हाथ उठा करके किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदे आनंद झाला, आज आनंदे आनंद झाला, आज आनंदे आनंद झाला। पूरा नहीं, आपने सब लिख के भाई महाराज जी टीवी में देखा और अधूरा देख पाए, आपने बहुत अच्छा बोला। नेसो न साडी मालो न गजरा उभी राहिले गुढी, नव वर्षाच्या स्वागताचे हे तर पारंपरिक रूढी, रचल्या रांगोळ्या दारोदारी नटले सारे आंगण, प्रफुल्लित होवे तुमचे जीवन सुगंधित जैसे चंदन, तुम्हें सर्वांना मनपूर्वक नूतन नव वर्षाभिनंदन। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। नव संवत्सर गुड़ी पाड़वा हमारी भारतीय संस्कृति का नया वर्ष। खैरे साहब, आपने सबको संगठित करके भारतीय संस्कृति का यह महान पर्व जो हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है, मुझे भारत ही नहीं 200 देशों में लोग देखते हैं और इस कार्यक्रम को भी 200 देशों में लोग देख रहे हैं इस समय। मैं बहुत हृदय से बहुत अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको और शक्ति मिले और सामर्थ्य मिले और साधन मिले, आप भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का और भी प्रचार प्रसार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बहुत अच्छा लगा संभाजी नगर में आकर, इस महान नगरी में आकर। हमें नाज है, अपने भारत पर नाज है, अपने भारत की संस्कृति पर। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने पर मुझे गर्व का अनुभव होता है और विचार करोगे तो आपको भी अनुभव होगा। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बैठ करके बोलूं, सभी चाह रहे हैं, रोज सिंहासनों पर बैठ के बोलता हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके बीच आकर के बोलूं, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। अब उठो, जागो और अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए तत्पर हो जाओ। बहुत तरह के आक्रमण हो रहे हैं इस भारत पर, भारतीय संस्कृति पर आक्रमण हो रहे हैं। समय रहते यदि जागरूक न हुए तो पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हां, इतना तो मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरे भारत को, मेरे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक बार नहीं अनेक बार कितने प्रयास होते हैं और हो रहे हैं, लेकिन मेरे भारत को और मेरी भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाएगा। इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। कुछ है और कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, कब कब कैसे कैसे आक्रमण नहीं हुए, लेकिन इसको मिटाने वाले मिट गए। भारत और भारतीय संस्कृति को नहीं मिटा पाए। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, हमारी चांदी, हमारे हीरे, हमारे जवाहरात, हमारे खजाने, हमारे कोहिनूर, और आज भी लूट रहे हैं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, जिसका व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के आगे आ जाएं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। कोई रोक नहीं सकता है। सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकने को तैयार है। वो है हमारे पास जो शायद किसी के पास नहीं है। हम समझ नहीं रहे हैं
मैं 365 दिन भी मुझे कम नजर आते हैं आपको हार्दिक शुभेच्छा देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए। मैं तो बहाना खोजता हूं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब नए वर्ष की शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी की शराबें पी करके अश्लील और फूहड़ गीतों पर नाचते हुए, बेहूदी हरकतें करते हुए, रात रात भर जाग करके इस संस्कृति का पर कुठाराघात करते हुए हम मनाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी संस्कृति का अपमान नहीं कर रहा, तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी संस्कृति को खोने की कीमत पर किसी का सम्मान मुझे स्वीकार नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखते हैं, सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखते हैं, सर्वे प्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् का भाव रखते हैं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। हम सारी पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी भारत माँ की ओर कोई बुरी नजर उठा करके देखे उसकी आंखें और आंखें निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। याद करो, मैंने कहा था लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट भारत की राजधानी दिल्ली से चल रहा था। करोड़ों लोग, 20 कोटि लोग रोज सुनते हैं मुझे। लाइव टेलीकास्ट सारी दुनिया में प्रसारित हो रहा है, और एक भारत के बहुत प्रसिद्ध राजनेता ने मेरे मंच पर आकर के खाली इतना कहा था, भारत कभी सोने की चिड़िया थी और हम इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। मैंने क्षमा चाहते हुए इतना ही पूछा था, मैंने कहा श्रीमान जी आपसे पूछता हूं, आपकी मां को कोई चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? आपकी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? बोलो, जोर से बोलो। बुरा लगेगा ना? सोने की चिड़िया, वो भी निर्जीव सोने की चिड़िया। तुमने भारत को मां समझा हो ना समझ, हरि चैतन्य ने समझा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को चिड़िया कहने की? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती हो। प्रार्थना लिखी है मेरे पास कि महाराज जी आपके मुंह से भजन बड़ा अच्छा लगा था, आप सुनना चाहते हैं, तो आपने भेजा था और मैंने सम्मिलित कर लिया है। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पृथ्वी जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वंदे, दोनों हाथ उठा करके वंदे वंदे। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। नहीं तो ये फल फूल उगाए, बढ़ा रहे थे, राष्ट्र में भी महाराष्ट्र की शोभा बढ़ा रहे थे। राष्ट्र में भी महाराष्ट्र। जय शिवाजी।
अरे मजा ही नहीं आया अभी तो, जरा जोर से बोलो ना, जय शिवाजी। शेर हो इस भारत माता के, गीदड़ों जैसी आवाज हमारी नहीं होनी चाहिए। एक बात तो दुश्मन का दिल भी दहल जाए, ऐसी आवाज, जय शिवाजी। जरा एक बार अपने आप जोर से बोल के दिखाओ ना जरा। शिवाजी महाराज की, वो ब्राह्मणपति पालक सह्याद्रीचा जाणता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की। हर हर सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छे, मैंने इतना ही कहा उनसे। खाली इतना कहा मैंने, तुम्हारी मां को कोई चिड़िया कहे कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो भी सोने की निर्जीव चिड़िया। अरे हम कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, मेरे भारतवर्ष की डाल डाल और शाख शाख पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। तुमने तो अपनी मां को चिड़िया बना दिया। शर्म आनी चाहिए, बोलने वालों को भी शर्म आनी चाहिए और सुनने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों होता रहा जानते हो आप? हमने अपनी मां को खाली चिड़िया कहा और अपने को खाली बुलबुल कहा। भारत की आन बान और शान बढ़ाने के लिए एक बुलबुल तो चींटी भी हमसे कोई कहे, हमें गर्व का अनुभव होगा और गर्व से गाते रहेंगे हम बुलबुलें हैं इसकी। यह गुलिस्तान हमारा, हमें कोई संकोच नहीं, लेकिन हमारी भारत माता की ओर को बुरी नजर डाले तो हम उनको बता देना चाहते हैं, फिर ना तो हमारी मां सोने की निर्जीव चिड़िया है और ना फिर हम खाली बुलबुल है। इसके वो लाल है, इसके वो सिंग है, वो सपूत है, तो तुम्हारी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। जो मैं भी कह रहा था, आप मुकुट पहनाते हो, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान, मुझे शौक नहीं है मुकुट पहनने का, अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूं मैं, लेकिन मेरी भारत माता का मुकुट है कश्मीर, जो मेरी भारत माता के माथे पर हमेशा चमकता रहे, चमकता रहे। मैंने उन अलगाववादियों से भी कहा था, उन आतंकवादी दुर्दांत अपराधियों से, मिले हुए लोगों से भी कहा था, रहते भारत में हो और गुण गाते हो वहां के, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जा दुश्मन से मिलते, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जा दुश्मन से मिलते। जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, ये तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से भारत मां को पीड़ित करते। ये जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है, आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे। आप तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। बहुत साल पहले मेरी रचना थी, ये हजारों रचनाओं में से एक रचना थी, एक कॉलेज में प्रवचन के दौरान मैंने बोली थी, और वो भी सीमाओं पर प्रवचन चल रहा था। वहां पर मैंने इतना कहा था, भारत मां के नक्शे को देखो जरा, ऐसे लगता है सिर कटा हुआ है, दाएं और बाएं हाथों को देखो, ऐसे लगता है कटे हुए। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझे मां की लाज बचाओ तुम। जरूरत है कश्मीर में जब वो भयानक त्रासदी अभी हुई, भयानक बाढ़ आई, कितने लोगों की जानें चली गई, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को देखकर। लेकिन हमें नाज है अपनी सेना पर, जैसे वीर अमर शहीदों पर हमें नाज है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमें उन संत महापुरुषों पर नाज है। मेरे भारत की पहचान, लोग कहते हैं भारत हमारा, मानवों के पूर्वज क्या थे, बानर थे। तुम्हारे होंगे भैया, तुम्हारे पूर्वज होंगे बानर, हमारे पूर्वज तो राम हैं, हमारे पूर्वज तो कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज तो शंकर हैं, हमारे पूर्वज तो दुर्गा हैं, हमारे पूर्वज तो विवेकानंद, दयानंद, महाराज शिवाजी हैं, हमारे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य, जिनके बिना भारत की परिकल्पना भी अधूरी है। याद रखना,
जैसे हम उन वीर अमर शहीदों का ऋण कभी चुका नहीं सकते, ऐसे ही सैनिकों का भी जो सीमाओं पर डटे हुए हैं। यहां तुम्हारी सर्दियों में क्या हालत होती है, -50 और 52 डिग्री सेल्सियस पर भी वहां डटे हुए हैं, वो डटे हैं, तब यहां पर हम बैठे हुए हैं, वरना हमारी भी क्या हालत होती। सोचिए, सल्यूट करता हूं उनको, सलाम करता हूं उनको, नमन करता हूं उन वीर सैनिकों को भी। मैंने इतना कहा था, कश्मीर में जाकर के कहा था, अरे अब तो समझ जाओ, जब ये भयानक त्रासदी आई, कौन तुम्हारा साथ निभाने आया, कौन तुम्हारी मदद करने आया? तो यहां बैठ करके भी पाकिस्तान के गुण गाते हो, आतंकवादियों को प्राश्रय देते हो, उन्हें सहयोग देते हो। सोचो, तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर देगी जिंदगी हमने। उन अलगाववादियों से मैंने कहा, उन आतंकवादियों के साथियों से मैंने कहा, जो यहां रह करके भी उनका साथ निभा करके उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और आए दिन हमारे निर्दोषों का रक्त बहता है। कितने हालात हो जाते हैं, कितनी कोहदियां उजड़ जाती है, कितनी मांगें सुनी हो जाती है, कितनी बहनें भाई को याद करते हुए राखी के दिन तड़पती देखी जाती है। कौन तुम्हारी मदद करने आया? आखिर हम ही आए ना। वहां जाकर के मैंने बोला था, तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने। अगर तुम मोहब्बत करते तो हम क्या करते? सोचो, हमारे साथ वही होता रहा। फिर कह रहा हूं, क्योंकि चिड़िया को क्या करते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं, हमें गुलामी की जंजीरों में कैद कर दिया गया। और बुलबुल के साथ लोग क्या करते हैं, इशारे पर नचाते हैं। गाने भी थे पुराने, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नचाते थे। कभी मुगल आए हमें नचाते रहे, कोई अंग्रेज आए हमें नचाते रहे, और आज भी पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे नचा रहे हैं किस किस को। पोल खोलने पर हरि बोल, जोर से बोलो ना, भारत माता की। अभी मुझे मजा नहीं है, क्योंकि लाखों की भीड़ में आप मुझे रोज देखते हो। हालांकि यहां पर भी आपने समुद्र का सैलाब उड़ा करके दिखा दिया है। पूरे संभाजी नगर में एक प्यार और उल्लास का जो दर्शन कराया है। खैरे साहब, आपके साथियों को, आपको जितना भी धन्यवाद कहा जाए इस भारतीय संस्कृति की ओर से, उतने शब्द कम है। हम यही तो करते हैं, हमको नचाते रहे लोग। अब फिर से जागरूक होने की आवश्यकता है। समझो अपने भारत को और भारत की संस्कृति को अपनाओ। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागो, छोड़ो वेस्टर्न कल्चर को। हमारे हिंदुस्तान में वेस्ट में, पश्चिम में जाकर के तो सूर्य भी अस्त हो जाता है। यहां तो उदय का साम्राज्य है, उदय का साम्राज्य है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधित, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। घबराओ मत। अगर तुम सही रास्ते पर चलते हो ना, हिम्मत मत हारना। वो दैवीय शक्तियां भी तुम्हारे साथ कदम कदम पर रहेंगी। याद रखना, याद रखना, तुम धर्म की रक्षा करोगे और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुमने धर्म की समय पर रक्षा नहीं की, तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी कौन आगे आएगा? सोचो, वो भी आज के वातावरण में, जहां चारों ओर खौफ है, चारों ओर आतंक है, चारों ओर प्राकृतिक आपदाओं का एक भयानक खौफनाक मंजर फैला हुआ है। कब कहां पर क्या हो जाएगा कोई जानता है? ऐसे में अगर रक्षा करेगा तो एकमात्र धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बन जाता है अपने धर्म की रक्षा करने का। उठो, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो? मैंने हमेशा कहा है, जब भी मेरा किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, किसी कॉलेज में लेक्चर होता है, स्कूलों में जब व्याख्यान होता है, तो बहुत कुछ बोलता हूं। आज तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा क्योंकि समय काफी हो चुका है। मैं भी जानता हूं आप लोग बहुत थके हुए हो, लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा, मेरे देश की संस्कृति का चिंतन है। ये मुर्दे में भी प्राण फूंकने की हिम्मत रखता है, मुर्दे में भी प्राण फूंकने की हिम्मत रखता है। एक बार तो कमजोर हो चुका व्यक्ति भी उठ करके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी सारी निर्मलता को दूर कर देगा अगर जागरूक हो जाओगे तो। जब भी किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लेक्चर हुआ, एक वाक्य कहा करता हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इवन ए लॉफ्टीएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है।
जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने कुछ बन करके दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, इस देश के लिए बलिदान दिया है, संस्कृति के लिए कुर्बानी दी है, इन लोगों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। वो भी आसमान से नहीं टपके थे, वो भी हमारी और तुम्हारी तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी आगे बढ़ करके आए इस राष्ट्र के रक्षण में, अपनी संस्कृति के रक्षण में, अपने धर्म के रक्षण में, लोगों के रक्षण में अपना सर्वस्व अर्पण करने का भी मौका मिले तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। आपने इस भारतीय पर्व को, भारतीय संस्कृति के इस महान त्योहार को, गुड़ी पाड़वा पर्व को, नव संवत्सर को बहुत ही धूमधाम से मनाया है। बार बार जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम हो। पूरे देश की ओर से, पूरे देश की संस्कृति की ओर से जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय शिवाजी। जोर से बोलो, जय शिवाजी। माइक हटा के बोल के दिखाओ, जोर से बोलो, वंदे, जय शिवाजी, जय शिवाजी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की जय, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा की कन्हैया की जय, बोलो भैया की जय। एक बार जोरदार टाळ्या आपण श्री श्री 1008 हरी चैतन्य प्रभूजी महाराजांकडून सर्वांनी बसायला होईल त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल। दया सत्कर्मी
आमचे परदेशी आज त्यांचा वाढदिवस आहे, दीपक परदेशी. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके. भेदभाव अपने मन से साफ कर सके. भेदभाव दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके. दूसरों से कर सके. झूठ से बचे रहें, सच कदम भरे. दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. ओ हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे. दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति दे